गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, संस्कृत में जो चैप्टर्स हैं आपके, इसमें से गद्यांश और पद्यांश है। तो पद्यांश में आप लोग देखेंगे शुभास्तानी, लेसन 6 में से। तो पहला तरीका तो ये है कि आपके पास श्लोक दे दिया जाएगा और उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए दे दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि आपको श्लोक दे दिया गया है, इसके बाद उससे प्रश्न पूछे तो आप उस गद्यांश से या उस पद्यांश से उसका अनुवाद अर्थ लिखें। स्टूडेंट्स, जैसे पहला श्लोक दिया गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम मीन्स आलस्य, ही मीन्स होता निश्चय ही। मनुष्याणाम मीन्स मनुष्यों का यके शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, महान रिपु सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु। तो मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही निश्चय रूप से उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा रिपु है। ना अस्ति नहीं है, उद्यम समो, उद्यम मीन्स होता परिश्रम, समो मीन्स के बराबर, बंधु मीन्स भाई। और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं, मित्र नहीं यहाँ पर है। मित्र या भाई कहिए, बंधु मतलब भाई होता है। तो परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। कृत्वा करके, यम मीन्स जिसको, ना मीन्स नहीं, अवशीदत मीन्स दुखी होता, और जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थात परिश्रम करने के बाद आदमी कभी भी दुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह हमेशा क्या है, सुखी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पाठ के अनुवाद पहले बताए थे। दूसरा, पठित अवबोधन में से जो परीक्षा में पूछा जाता है वह इस प्रकार से है, जैसे अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे दिए गए श्लोक को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलस्य, यहाँ पर के आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न उसीदति। तो इसी में से प्रश्न
वन वर्ड में पूछ लिया गया कि महान रिपु कह अस्ति। अब महान रिपु कौन है? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आलस्यम। क्या लिखेंगे? आलस्यम। इसके बाद है केन समः बंधु न अस्ति। किसके समान बंधु नहीं है, भाई नहीं है? तो इसमें से आपको उत्तर जो देना है उद्यमेन, क्योंकि उद्यम समूह बंधु, ठीक है, नास्ति उद्यम समूह बंधु, उद्यम के समान। तो चूंकि यहां पर क्या है, केन लिखा है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो केन समः तो उद्यमेन, इसलिए तृतीया विभक्ति में आपको आंसर देना होगा उद्यमेन लिख करके। अब आगे इसी में है कम कृत्वा नरः न औषीदति। कम कृत्वा, यहां पर किसको करके? नरः मीन्स मनुष्य, न मीन्स नहीं, अवशीदति। अवशीदति मतलब आपको पहले बताया था मैंने, दुखी होता है। तो ना अवशीदति, दुखी नहीं होता है। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो उत्तर स्पष्ट है, उद्यम कृत्वा नरः न औषीदति। उद्यम करके, परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अब भाषिक कार्यम जैसे दिया गया है, अब भाषिक कार्य में मित्रम पदस्य विपरीतार्थकम पदम लिखत। मित्र शब्द का अपोजिट वर्ड लिखना है। मित्र शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है। तो मित्रम का अपोजिट इसमें क्या है? शत्रु। आगे है महान रिपु पदस्य विशेष पदम लिखत। महान रिपु पदस्य, महान रिपु इस पद का में क्या विशेष, इसका छांट करके बताना है बच्चों। विशेषण और विशेष्य, विशेषण एडजेक्टिव को बोलते हैं और विशेष्य जो होगा वो नाउन होगा, संज्ञा होगा, है ना। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहां पर विशेष्य पदम, तो यहां पर रिपु की विशेषता बताई गई है दुश्मन की, ठीक है। तो महान रिपु, तो रिपु की विशेषता बताई गई है, आपसे विशेष पूछा गया है। तो महान विशेषण है और रिपु क्या है? विशेष्य है। महान विशेषण हो गया और रिपु क्या हो गया? विशेष्य। तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? रिपु। ना अवशीदति इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम।
यहां पर दुखी नहीं होता, ये क्रियापद है। इसका कर्त पदम और सब्जेक्ट क्या होगा, कर्ता कौन होगा? इसमें दुखी नहीं होता है, तो कौन दुखी नहीं होता? कर्ता इसमें कौन होगा? इसमें लिखेंगे मनुष्य। कौन है? मनुष्य। तो बच्चों इस तरीके से हम देखेंगे कि भाषिक जो कार्य है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। तो अब आपको पता चल गया होगा विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, विशेषण क्या है? एडजेक्टिव है, और विशेष्य क्या होता है? नाउन होता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। ठीक है, और ना औषीदत इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, ना औषीदति इस क्रियापद का सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है? तो इसमें क्या है? मनुष्य है। कर्ता का यहाँ लोप है, लेकिन किसके लिए कहा गया है? मनुष्य के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स आफ्टर देन, जैसे देखिए अगला ख नंबर का श्लोक है। उदीर तो अर्थ पशूनापि गृह्यते। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तम, यहां पर हो गया अनुक्तम। क्या? उदीरितो, उदीरतो अर्थो मतलब क्या है? उदीरता अर्थ, उदीरतो अर्थो, उदीरतो अर्थ पशु नामपि गृह्यते। पशु जो होते हैं वो भी क्या है? उदीरित में होता है। उदीरित मतलब होता है कहा हुआ, अर्थामिश अर्थ। पशु नामपि मिश होता है पशु से भी, ग्रहायते मिश होता है ग्रहण कर लिया जाता है। कहा हुआ संकेत या अर्थ जो तो पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। हया नागाश्च बोधिता वहंती, मतलब क्या है? घोड़े व हाथी भी बताए हुए को समझते हैं। अनुक्तम अपि, ऊहति पंडितो जन, लेकिन क्या है? अनुक्तम बिना कहा हुआ, अपि भी, ऊहति अंदाजा लगा लेते हैं। पंडितो जना मीन्स विद्वान लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो बिना कही हुई बात का भी क्या वो अंदाजा लगा लेते हैं। क्योंकि उसमें क्या बताया गया है? परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। पर प्लस इंगित, परंगित ज्ञान, ज्ञान फला ही बुद्धिया। क्योंकि बुद्धिमान जो होते हैं दूसरे के संकेत से उत्पन्न जो ज्ञान है रूपी फल वाले होते हैं। और कहा हुआ संकेत का अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े व हाथी भी बताए हुए
को समझते हैं। ज्ञानी लोग ना तो कहे हुए का अंदाजा, यहाँ पर ज्ञानी लोग क्या होते हैं, बिना कही हुई बात का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान जो होते हैं वो दूसरों के संकेतों से उत्पन्न ज्ञान रूपी जो तो फल वाले होते हैं। अब इसमें से देखिए, कहा पशु नामक ग्रह थे, कौन सी ऐसी चीज है जो कि पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर ली जाती है? तो क्या हो गया, उदीर तो वर्था, कही गई बात के बोधिता वहंती, के बोधिता वहंती, यहां पर कौन, बताई हुई बात को कौन समझते हैं, बोधिता। तो यहां पर कौन से हैं, आयाश्च नागाश्च, घोड़े और हाथी भी बताई हुई बात के अनुसार पर काम करते हैं। ठीक है। बुद्धिया कृत्सा भवती, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, बुद्धिया पर इंकित ज्ञान फला ही भवती, दूसरों को द्वारा इशारे किए गई बात को जान करके उसके फल को, जानकारी उनकी क्या उनको हासिल हो जाती है। ठीक है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना कहे हुए का अंदाजा लगा लेते हैं। ज्ञानी जन क्या होते हैं, ना कही हुई बात का अंदाजा लगा लेते, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट वो समझ जाते हैं। अश्व इति पदस्य पर्याय पदम किम, अश्व का पर्याय क्या है, अश्व होता घोड़ा, यहाँ पर हया कहा गया है। ग्रह्यते क्रियापदस्य कर्ता का, ग्रहते क्रियापद का कर्ता कौन, सब्जेक्ट क्या है जिसमें अर्थ, हयाश्च नागाश्च वहंति, अत्र क्रियापदम की, तो हयाश्च नागाश्च वहंति, इसमें क्रियापद क्या है, तो वहंति। अगला है बच्चों, मृग मृगय संगम अनुव्रजंती, गावश गोभी तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खः मूर्खाश्च मूर्खैः, शुद्धया शुद्धिभिः शमानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका अन्वय करें अगर तो, मृगा मृगय संगम अनुव्रजंती, मृग मिश्रुत हिरण, मृगय सा हिरणों के साथ में, गावा शगो भी, और गाय गायों के साथ में, तुरगा तुरंगे, घोड़े घोड़ों के साथ में, मूर्खाश मूर्ख है, मूर्खों के साथ में मूर्ख, शुद्ध या शुद्धि नाम, और विद्वानों के साथ में विद्वान, संगम अनुव्रजंती, साथ जाते हैं, अनुसरण करते हैं, सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, दोस्ती सक्षम, इस दोस्ती क्या है, एक समान स्वभाव व गुण वाले होने पर जो मित्रता होती है। ठीक है। तो बच्चों, जैसे इसमें दिया गया है, मृगाह केन
संगम अनुव्रजंती। इसमें से मृगा के संगम अनुव्रजंती, हिरण जो है किसके साथ में चलते हैं, तो मृगय है। आंसर क्या होगा, मृगय है। गावा काभिषा अनुव्रजंती, गाय किसके साथ में जाती हैं, गोभी, गाय गायों के साथ में जाती है। कुत्र सख्यम भवती, कहाँ दोस्ती होती है, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम भवती। क्या है, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवती। अनुव्रजंती पदस्य क्रियापदम, क्रियापदस्य कर्ता का, अनुव्रजंती पदस्य क्रियापदस्य कर्ता का, अनुव्रजंती क्रियापद के क्रिया का कर्ता कौन है, मृगा, पंडिता पदस्य विपर्य पदम श्लोके किम अस्ति, पंडित पद के विलोम पद, विलोम शब्द इस श्लोक में क्या दिया गया है, मूर्खा। पंडिता का क्या अपोजिट, क्या मूर्खा है। अगला है दुर्गा इति कर्त पदस्य क्रियापदम क्यों, तो दुर्गा इस क्रियापद का यहाँ पर है, कर्ता पद का क्रिया क्या है, उदीय तो अर्थ पशु नाम ग्रहयते, हयाश रागाश वहंति सो बोधिता, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो परांगितो परेंगिता ज्ञान फला ही बुद्धिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है दुर्गा इति कर्त प्रदस्य क्रियापदम की, इसमें से दुर्गा का क्रियापद क्या है, तो मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, अनुव्रजंती हो जाए, क्या हो जाए, अनुव्रजंती इसका क्रियापद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया, तो ऐसे प्रश्न आएंगे और आपसे जब क्या है बनना चाहिए, उस श्लोक का अर्थ बनना चाहिए, और जो सामान्य व्याकरण की बातें पूछी जा रही हैं वो तो सभी सामान्य हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपसे ना आए। अब आपके सामने से एक पद्यांश देखते हैं, हो गया, गद्यांश देखेंगे। जैसे गद्यांश है, तो गद्यांश में भी जैसे आप देखिए, माता तुल्य वत्सला, इस पाठ का एक पैराग्राफ दिया गया है, भो वात्सव पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदि, हे वासव, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर
मैं रोती हूँ। सा दीन इति जानात अपि कृष्का तम। वह दीन है, यह जानते हुए भी, वह कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुधा पीड़यति, उसे बहुत बार पीड़ित करता है। सह कृतक्षेण भारम उद्वहति। वह बड़ी जो कठिनाई से वजन को ढो पा रहा है ना। यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो एक शब्द आ गया यहाँ पर, कृतक्षेण कठिनाई से, भारम मिश्रित वजन, उद्वहति उठाता है, तो वह कठिनाई से वजन उठाता है। इतरम इव, इतरम इव धुरम मूढ़ुम, और दूसरों की तरह ना शक्नोति, दूसरों की तरह धूर यानी जुए को उठाने में वो क्या है, सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति, ये आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यो प्रत्यवोचत, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे, हे प्रिय, नूनम निश्चय, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से अधिक पुत्रों के, शतस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। कहते हैं इंद्र कि हे प्रिय, निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम इसमें क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने के द्वारा क्या है, पूछे जाने पर क्या कहते हैं, सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोलती है। तो बच्चों ये तो हुआ क्या भी, इसका अर्थ है, आपको अर्थ लिखने को आएगा तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन लिखना आंसर लिखने के लिए आ जाएंगे तो अर्थ नहीं आएगा लिखने के लिए। ठीक है, एक पदेन उत्तर, एक पद में वन वर्ड में आंसर देना है। सा पुत्र से किम दृष्टवा रोध रोधित, वह जो बालक की क्या देख करके रोने लगती है। यहाँ पर है सुरभि है, बालक का क्या देख कर रोने लगती है, आपको बताना पड़ेगा। तो बालक का क्या देख करके रोती है वो, उसकी दैन्यम को देखकर, उसकी दीनता को देख करके। आंसर क्या हो जाएगा, किम की जगह दैन्यम, पाठ्यांश से, सॉरी गद्यांश से संबोधन पदम किम प्रयुक्तम, गद्यांश में संबोधन पद क्या प्रयुक्त हुआ है, भो वाशव, हे इंद्र, ये संबोधन पद है। संपूर्ण वाक्य अनुत्तर, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा का अश्रुपूरिता, पुत्र की दीनता को देख करके किसकी आंखें भर आई थी,
सुरभि, आंसर क्या हो जाएगा? सुरभि। प्रसीदामि पदस्य विपर्य पदम क्यों? विपर्य मतलब तो अपोजिट, विलोम। प्रसीदामि पदस्य, प्रसिद्ध पद का विलोम क्या है? तो प्रसिद्ध का विलोम क्या होगा? रोदिमि। रोदिमि इति क्रियापदस्य कर्ता का, तो अहम रोदिमि, अहम हो जाएगा सब्जेक्ट। काठिन्येन पदस्य पर्याय पदम क्यों? काठिन्य का अपोजिट क्या है? नहीं, अपोजिट नहीं, सिमिलर वर्ड उसमें, प्रच्छेन। ठीक है, इसमें से कठिनाई से। तो बच्चों इस तरीके से आप जैसे देख रहे हैं कि गद्यांश और पद्यांश से आप लोगों के सिलेबस में एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग इसी तरीके से तैयारी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।